नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश आप सभी का ट्रिकी मैथ्स गुरु में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही बेसिक लेवल पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में मेनली तीन कैटेगरीज आती हैं, तीन पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट देखा जाए जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है कौन सा, वी बॉड मॉस का, वी बॉड मॉस। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया जिसमें सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन, खासकर बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में बहुत ज्यादा ये वी बॉड मॉस पर आधारित, बैंक में क्लर्कियल लेवल में अच्छे खासे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इस पर आधारित। दूसरा है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, जिसको हिंदी में इबारती प्रश्न भी आप कहते हैं, यानी कि कोई लैंग्वेज दी जाएगी उसमें उस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, कोई फार्मूला नहीं रहता है, मेनली कॉमन सेंस पर ही हम लोग इसके क्वेश्चंस टैकल करेंगे। और तीसरा आता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तीन भाग में आप सिंप्लीफिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तीन तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जो इसमें तीसरा वाला टाइप है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का, ये हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सिंप्लीफिकेशन में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एल्जेब्रा का पोर्शन जो पूछा जाता है, अच्छा खासा क्वेश्चन इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली जब आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो एसएससी में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम में उतनी मात्रा में नहीं आता है इससे प्रश्न, लेकिन एसएससी में अच्छा खासा क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम और वी बॉड मॉस, ये दो हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, वी बॉड मॉस से शुरू करते हैं। वी बॉड मॉस आखिर है क्या? देखिए, बॉड मॉस तो हर कोई जानता है, लेकिन ये जो हमने वी यहां पर ऐड किया है ये भी हमारे सिलेबस में है और ये पूछा जाता है। वी क्या है? ये व्हेन, CULUM, वेनकुलम। वेनकुलम का अगर देखा जाए मतलब, अगर मीनिंग की बात किया जाए तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि इस तरीके से खींच दी जाती है, जिसको हम बार के रूप में भी जानते हैं, बार, वेनकुलम या फिर बार। अब ये बार का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आएगा डेसिमल फ्रैक्शन, तो वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में बार का जो बेसिक मीनिंग होता है, जैसे मैंने लिख दिया 0.72 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया 0.727272, ऐसे ये चलता रहेगा, यानी ये रिपीट कर रहा है डेसिमल में, अगर मैं डेसिमल में बात करता हूं। बाकी अगर सिंप्लीफिकेशन के टर्म में बात किया जाए तो ये जो संख्याएं लिखी होंगी उसके ऊपर बस एक लाइन खींची रहेगी और उसका मतलब ये हो जाएगी कि आपको उसको पहले सॉल्व कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 14 - 8 - 5 और यहां पर इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले इसको सॉल्व करना है। चलिए अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे फिलहाल, यानी कि हमको जब भी कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करना है तो हमको प्रक्रिया अपनानी है वी बॉड मॉस की, यानी सबसे पहले हमें अगर वेनिकुलम या बार मिल रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों सॉल्व करेंगे हम लोग ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आता है, छोटा ब्रैकेट, फिर ये ब्रेसेस आता है, मझला ब्रैकेट, और ये सबसे बड़ा, ये सीक्वेंस होगा आपका। यानी अगर ये तीनों ब्रैकेट हमें मिलते हैं किसी भी प्रश्न में, तो सबसे पहले अगर हमें दिखा ये तीनों ब्रैकेट मान लीजिए, तो सबसे पहले आप सॉल्व किसको करेंगे? ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये मझला ब्रैकेट, और फिर ये तीसरा बड़ा ब्रैकेट, ये सीक्वेंस होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर आता है तीसरे नंबर पे ऑफ। ऑफ का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है का, यानी कि जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा या तो ऑफ लिखा होगा इंग्लिश में और हिंदी में का लिखा होगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन में डील करते हैं। फिर आता है डिवीजन, यानी कि ये भाग का सिंबल होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, यानी कि गुणा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, गुणा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे एडिशन, यानी कि प्लस करेंगे।
और सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। ये हमारा सीक्वेंस होगा, यानी सबसे पहले वेनिकुलम या बार सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को भी ब्रैकेट में छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, और उसके बाद हम लोग का यानी ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन यानी भाग सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और फिर एडिशन यानी कि प्लस, और सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। ये सीक्वेंस हमारा होगा। इस पे आधारित चलिए अब हम लोग प्रश्न करते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में आएंगे लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम पे, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए जैसे हमने लिया पहला प्रश्न लिया, मान लीजिए 25 माइनस 14 और माइनस 3, ये मैंने प्रश्न ले लिया, ठीक। अब सिंपली भाई अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक लेवल का भाई कक्षा 1 और 2 में हम लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। लेकिन होता क्या है, कंपटीशन में आते आते हम लोग वो रूल कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं, ठीक। और भाई जब कंपटीशन में पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा और घुमाया जाएगा, लेकिन बेसिक हमारा जो आधार है वो यही है, यही से हमको सीखना है एकदम बेसिक से। चलिए देखते हैं अब होगा क्या। भाई देखिए जब कोई सिंबल नहीं, जैसे 25 है, 25 के पहले कोई निशान नहीं है, यानी कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लस लगा हुआ है, ठीक। बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लस है, तो ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस वाला जो पोर्शन है ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस, यानी माइनस और माइनस जो है ये दोनों ऐड हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा कितना, 14 और 3 17 माइनस 17, और ये 25 ये प्लस के साथ है। बस सिंपल आप सॉल्व कर लीजिए, 15 में से 7 3 बचा 8, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 में से 1 0, तो ये आ गया आपका आंसर 8। क्लियर है। तो ये तो भाई एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जिसमें हम लोग इस बार का यूज करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले। अब यहां पर जैसे मान लीजिए ये प्रश्न बदल दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हमने यहां पर बार लगा दिया, ठीक। अब देखिए बार लगाते ही क्या कहानी हो जाएगी, अगर बार लगा हुआ प्रश्न आया तो इसका मतलब ये होगा कि पहले आपको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, ये, ठीक। अब ये वाला पोर्शन जब सॉल्व होगा, यानी कि 14 में से 3 माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये पूरा एक इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है आपको, माइनस 14 और माइनस 3, यही डिफरेंस है। बार लग गया इसका मतलब ये है कि पहले आप ये वाला पोर्शन सॉल्व करोगे, यानी 14 में से 3 गई तो हो जाएगा 11, और माइनस ये कितना है 25। अब 25 में से 11 जाएगा तो 5 में से 1 गई, 4 और 2 में से 1 गई, यानी 14 आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए बार लगने से आंसर बदल गया, पिछले वाले क्वेश्चन में 8 आ रहा था और अब आ गया कितना, 14 आ गया। तो ये डिफरेंस है, बार लगने से ये अंतर हो जाएगा। चलिए अभी इसको लिखा रहने देते हैं, जिससे आपको अभी जो लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको सीक्वेंस का भी ध्यान रहे कि हमको किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, अगला लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं 30 माइनस 10 माइनस 5। एकदम बेसिक क्वेश्चन में ले रहा हूं, अभी धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, जिससे कि जो जीरो लेवल पे है उनको भी चीजें एकदम क्लियर हो जाए, जहां पर भी डाउट हो। चलिए देखते हैं जल्दी से। तो यहां पर क्या होगा, अभी तो सिंपल है, बेसिक, कोई बार बार नहीं लगा है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है ये। अब यहां पर क्या होगा, माइनस और माइनस से दोनों ऐड हो जाएंगे, भाई सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 10 और माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 15, और ये हो जाएगा 30, तो 30 में से 15 गया दोस्तों, कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर है। अब यहीं पर मैं क्या करूंगा, बार लगा दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही बार लगा तो कहानी बदल चुकी है, यानी कि अब पहले ये सॉल्व होगा, ये पोर्शन, ठीक। 10 में से 5 गई तो 5 आएगा, और ये 30 में से 5 गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 25। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आंसर आपका तुरंत बदल जाएगा, केवल और केवल सीक्वेंस बदलने से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है 108 डिवाइडेड बाई 36 ऑफ 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3 होल जा 1/4। ये है क्वेश्चन। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करिए और तुरंत इसका आंसर दीजिए आप लोग, तब तक मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। बहुत लोग दे चुके होंगे इसका आंसर, ओरली क्वेश्चन है बिल्कुल। अब यहां पर करना क्या है, हमको वी बॉडमॉस फॉलो करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, देखा प्रश्न को और यहीं से शुरू हो गए, बस यही गलती होती है, ये नहीं करना है आपको।
जब भी सिंप्लीफिकेशन का कोई प्रश्न आपको सॉल्व करना है तो फॉलो करेंगे क्या, वी बॉडमॉस। क्लियर है। अब यहां पर जब वी बॉडमॉस लगाएंगे तो बार तो लगा नहीं है, तो भाई वी का कोई यूज नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है। सबसे पहले ऑफ, क्या सॉल्व होगा, ऑफ, यानी कि आप सॉल्व करेंगे कौन सा पोर्शन दोस्तों, ये वाला। ठीक, सबसे पहले ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, का, यानी कि गुणा। ऑफ का मतलब है का यानी गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में बदलेगा। चलिए स्टेप वाइज देखते हैं हम लोग। 36 गुणे 1/4 प्लस ये रहेगा 2/5, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये रहेगा 4 3 12 13/4। अभी हम लोग एकदम एक एक स्टेप क्लियर करते हुए लिखेंगे, बाकी ये सब ओरली क्वेश्चन है, आप देखते हैं आंसर कर सकते हैं। अब यानी कि पहला स्टेप हमें ये सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 9 36, तो ये हो गया 108 डिवाइडेड बाई 9 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, ये रहेगा 13/10। कितना आ गया, 13/10। अब देखिए वी बॉडमॉस में यहाँ ये ऑफ सॉल्व हो गया। अब क्या है, डिवीजन, यानी कि किसका नंबर आ गया, भाग का नंबर आ गया, है ना भाई, ऐसे चलेगा सीक्वेंस आपका, ऊपर से नीचे आपको आना है। ठीक, तो ये हो जाएगा, भाग देंगे तो 9 से भाग देंगे तो कितना रहेगा 12, और प्लस ये हो गया 13/10, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 12 प्लस 13/10। लेकिन भाई मैथमेटिकली तो ये ऐसे लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन का भी इसमें रोल आ गया, है ना। यहाँ पर हमको एक कंसेप्ट और सीखने को मिलेगा। अब जब भी कोई भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी हो, जब भी कोई संख्या भिन्न के रूप में लिखी हो, तो वहां पर ये देखना है, जैसे 13/10 लिखा है आपका, ठीक, तो अब आपको ये देखना है कि जो ऊपर यानी कि अंश में जो संख्या लिखी हुई है वो हर से बड़ी है कि छोटी है। अगर जो अंश वाली संख्या है वो हर से बड़ी है तो आपको भाग देना है। ये भाग दे कितनी बार जाएगा, 10 एकम 10, एक बार ये भाग चला जाएगा और कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 3, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 10 एकम 10 और 3/10। अब ये एक क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या होती है जो यहाँ पर छुपी हुई होती है। ठीक, ये पूर्णांक संख्या, तो ये आपकी बाहर आ गई। और यहां पर भी बाय डिफॉल्ट दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है। बहुत लोग इसको मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, गुणा समझते हैं, तो ये प्लस का साइन यहां पर होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये आपने पूर्णांक यहां से बाहर कर लिया, फिल्टर कर लिया, तो एक पूर्णांक यहां से मिल गया और 12 ये था, तो 12 और 1 हो गया दोस्तों 13, और 13 सही 3/10, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, 13 सही 3/10। बहुत ही छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन ये सब कंसेप्ट आपको आगे बहुत ही परेशान करेंगे अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझेंगे। और आने वाले जितने भी आपके कंपटीशन होंगे वहां पर ये सब कंसेप्ट समझिए, आपको न जानकारी होने की वजह से आपका एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और अगर आप वहां पर इसको मिस कर देंगे तो आपका कंपटीशन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो हमको ये सब चीजें बहुत ही बारीकी से पढ़नी है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर समझ में आया। यहाँ पर हमने क्या किया, अंश क्या था भाई, हर से बड़ा है तो भाग दिया, पूर्णांक यहां से बाहर आ गया, और ये हो गया आपका 13 सही 3/10। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, 3 सही 1/4 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6। इसको मैं हटाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लेते हैं, जिससे आपको एक ही प्रश्न में सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये है आपका 3 सही 1/4 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/4 माइनस 1/2, हो जाएगा 2 सही 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, और ये ब्रैकेट हो जाएगा आपका बंद। और यहां पर चलिए बार भी लगा लेते हैं, जिससे सारा एक साथ सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें आपकी सारी कंडीशन आ जाएंगी। इसमें जो है जितने भी हम लोगों ने वी बॉडमॉस में सिंबल दिए हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो पॉज करिए, देखते हैं किसका आंसर तुरंत आ जाता है।
अब इसमें करना क्या है हमको, वही वी बॉड मॉस लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों वी यानी यहां पर आना है, वेन कुलम बार पे आना है। तो सबसे पहले सॉल्व होगा ये पोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसी पर आइए आप, यहां पर जब सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये एलसीएम लेंगे आप इसका, इस वाले पोर्शन का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका। 12 हट चुका है, 12 आपने सॉल्व कर लिया है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 ये आ गया, 1/2 माइनस, इसको भी लिख लीजिए, 4 एकम 4, 5, 5/4, ये ब्रैकेट बंद हो गया आपका, 13/4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब क्या होगा, आपने बार सॉल्व कर लिया, अब ब्रैकेट की बारी आएगी। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट यानी ये वाला पोर्शन आपका सॉल्व होगा। तो यहां पर ये कितना है, 5/2 माइनस 3 में से 2 गई 1/12। ठीक है, समझाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर एक एक स्टेप लिख रहे हैं, उसके बाद अभी देख लेंगे कि एग्जाम में हमको इसको इस प्रकार के प्रश्न को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि भाई इतना स्टेप लिखेंगे तब तो हो गया। फिर यहां से एलसीएम ले लेंगे, ब्रैकेट में 12, 2 छंग 12 और 6, देखिए एलसीएम ले रहे हैं, 2 छंग 12 और 6 पंचे 30, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता वो भी देख लें। 2 छंग 12 और 6 पंचे 30 और माइनस 1, ये हो गया आपका 1/2 माइनस 5/4। ठीक है, इसको मैं ऐसे जल्दी लिख रहा हूं। अब यहां से कितना हो जाएगा, ये 29/12 और ये मल्टीप्लाई होगा 2, यानी लिख रहा हूं मैं 29/12 दूना 24। ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब ये ब्रैकेट बच गया आपका और माइनस 5/4 हो गया डिवाइडेड बाई 13/4। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए आगे भी ऐसे समझ में आ जाएगा। अब मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा आपका, मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 24, चलिए मैं इसको लिख रहा हूं, एलसीएम कितना आएगा आपका 24। तो 4 छंग 24 और 6 पंचे 30, 30 माइनस हो जाएगा ये 29, और ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला यहाँ पे लगेगा और ये हो जाएगा 13/4। ब्रैकेट बंद हो गया आपका। यहां से आ जाएगा दोस्तों 30 में से 29 कहीं 1/24 हो जाएगा ये, और ये डिवाइड का निशान है यहाँ पे भाग का, और ये हो जाएगा 13/4। मझला ब्रैकेट भी खत्म, अब बचा आपका केवल बड़ा ब्रैकेट। अब यहां से फिर देखिए, अब ये डिवाइडेशन का है, भाग का निशान है। तो भाग के निशान की खासियत क्या होती है कि इसको अगर हम गुणे के निशान में बदलेंगे तो जो बाद वाली संख्या है ये पलट जाएगी। ठीक भाई, भाग मतलब नीचे आ रहा था, गुणे में बदलेंगे पलट जाएगी। तो 1/24 है तो ये गुणे में कितना हो जाएगा 24, 24/1। ठीक, तो जाएगा 4 छंग 24 और 13 छंग 78, ये आपका आंसर आएगा। कितना, 78। क्लियर है। तो जिसका भी 78 आ रहा था यानी कि वो अच्छे से समझ गया है, और जिसका नहीं आया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। देख लीजिए कहां पर आपको नहीं समझ में आया, एक स्टेप अच्छे से समझिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर से उसको समझने का प्रयास करिए। अब देखिए इसको एग्जाम में हमें कैसे लगाना है, ये तो भाई समझने वाली बात हो गई, पूरा 1.5 पेज आपका भर जाएगा। ठीक है, अगर स्टेप वाइज लगाएंगे तो एग्जाम में ना ही इतना आपके पास समय है और ना ही इतना स्पेस होता है कि आप एक एक स्टेप लिखें। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न को लगाना कैसे है, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन की खास बात ये होती है, सरलीकरण की खास बात ये होती है कि इसमें जितने भी आप प्रश्न लगाओगे, ठीक है, आज अपनी बुक ओपन करिएगा या प्रीवियस ईयर जो भी आप लगा रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन उठाइएगा, तो उसकी खास बात ये होती है कि ये हमेशा पीछे से सॉल्व होता है। हमेशा क्या होता है, बैक टू बैक, यानी ये पीछे से ही सॉल्व होता है 99% केस में। क्लियर है, ये इक्वेशन इस तरह बनाई ही जाती है। अभी जब आप लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, इबारती प्रश्न पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे जो हमारी ट्रिक डेवलप होगी, जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, उसमें भी क्वेश्चन पीछे से ही हमेशा सॉल्व होगा। यानी कि आपका क्वेश्चन कभी भी यहां से नहीं सॉल्व होगा, ये देखिए यहीं से सॉल्व होगा, जो ये भी बॉर्ड माउस फॉलो होता है। देखिए कैसे, अब एग्जाम में कैसे करेंगे, तुरंत यहां पर क्या करेंगे, इसको हमें सर्कल बनाना है और इसी को सॉल्व कर लेना है। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 12, ये जाएगा 4 3 12 और ये 3 - 2 यानी 1/12 आ गया। ठीक, ये माइनस में, और ये कितना था, ये 5/2। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते चलना है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 एलसीएम आ गया आपका, तो जाएगा 2 छंग 12, 6 पंचे 30 में से 29 आ गया। अब ये 1/2 इसके मल्टीप्लीकेशन में है, देखिए 1/2 ऐसे लिखा है, यानी 29/24। तो ये कितना हो गया 5/4 माइनस 29/24, ठीक है। फिर यहाँ पर आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 24, तो 4 छंग 24, 6 पंचे 30 में से 29 नहीं 1 हो जाएगा, 1/24। अब यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। डिवाइडेशन में कितना आ रहा है 4 3 12 और 1 13, 13/4 आंसर आ चुका है, 13/4 और गुणे 24, 4 छंग 24 यानी 78 आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये भी देखिए समझाने के लिए कुछ स्टेप लिखे गए, नहीं तो ये भी नहीं लिखना है, ठीक। आप और इसको कंसाइज फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा 2/2 प्लस 3 सही 6/11 गुणे 0.39, ठीक। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें वही डिजिट ही पूछ ली जाती है। ये प्रश्न ऐसा है, देखेंगे आप प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है सेम डिजिट पे, तो मैंने इसकी डिजिट भी नहीं बदली, इसलिए रटना नहीं है, ये नहीं कि आप उसकी डिजिट रट लीजिए यही आने वाला है, हमें इसका प्रोसेस क्या है वो समझना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि सिंप्लीफिकेशन में हमेशा क्वेश्चन क्या होगा, बैक टू बैक सॉल्व होगा। क्वेश्चन यहां से नहीं सॉल्व होगा, ऊपर से नहीं, नीचे से सॉल्व होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि डिवाइडेशन एक तरीके से ये क्या है, भाग में लिखा गया है, एक एक डिजिट जो है डिवाइडेशन में लिखी गई। तो सबसे पहले सॉल्व होगा सॉरी, ये पोर्शन सॉल्व होगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 11 3 33, 33 और 6 39, 11 3 33 और 6 39, 39/11, चलिए लिख देता हूं मैं, 2 सही 2, ये हो जाएगा 39/11 और ये पूरे में बटे में 2 है, ठीक। अब ये 39/11 है तो 11 ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा 2/2 प्लस 11 दूना 22, 22/39 और गुणे में 10.3, ये 10 से काट दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 39 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/2 प्लस ये कितना आ गया 22/100 आ गया, ठीक है, 22/100 आ गया। और यहां से इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 दुनिया 200, 222/100 यानी रहेगा 2/222/100। अब ये 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 200/222, ये काट दीजिए इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा 100/111, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन दी गई थी, सबसे पहले आप बैक टू बैक सॉल्व होगा, इसको सॉल्व किया आपने, ये कितना आ गया 11 3 33, 6 39, 39/11, ये ऊपर जाएगा 11 ऊपर जाएगा तो 11 दूना 22, 22/39 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव जो लगा था, इस दशमलव को हमने काटा और 2 जीरो बढ़ा लिया, तो 39 से कट गया, कितना आ गया 100 आ गया, तो 22/100 आ गया। और यहाँ पर कितना हो गया 2/2 प्लस 22/100, ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए अंश जो है क्या है, हर से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे आप इसको, जल्दी से देखते हैं। तो एग्जाम में सबसे पहले आप इसको यही सॉल्व करेंगे, 11 33 39, 39/11 ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 दूना 22 और 22 बटे कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 22/39, ये दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 39 कम 39, 100 आ गया, ये कितना हो गया 100 दूनी 200, 222/100, 222/100 ऊपर जाएगा यानी 200/222, यही आंसर आ गया, 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 100/111, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में, इसी पर एक और लेते हैं, सॉल्व करते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 - 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इसका आंसर बताना है आपको, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आएगा।
फिर से भाई यहां से नहीं सॉल्व करना है, दिमाग में चीज बैठा लीजिए, यहां से नहीं सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस चल रहा है, नीचे सारी चीजें क्या है, डिवाइडेशन में लिखी हुई है, भाग के रूप में लिखी हुई है, जो आपको दिख नहीं रहा है। भाई 1/2 प्लस 1/4 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो 1/2 प्लस 1/4, ये ऐसे तो लिखा है भाग के रूप में। तो सबसे पहले सॉल्व होगा यहां से। अब देखिए एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे उसी तरह से लगाते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच रखिए। अभी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कैसे करना है, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 कितना है, 9/4। तो ये पलट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4/9 आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया, 4/9। अब देखिए 9 तारीख 27, 27 और 4 31, 31/9, यानी ये फिर पलटेगा तो कितना हो जाएगा, 9/31, ये आ गया, ठीक। फिर देखिए 31 एकम 31, 31 और 9 40, 40/31, 31 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5 × 31 और बटे 40, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 31 एकम 31 और 9 40, 40/31 तो 31 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 5 8 40 और यहाँ पर माइनस में कितना है, 4, तो आपका क्वेश्चन बन गया 4 - 31/8, ये हो गया, ठीक। अब ये आएगा 8 चौक 32, 32 में से 31 गई कितना हो जाएगा, 1/8, ये आपका आंसर है। क्लियर है? एक लाइन में, देखने में आपको लग रहा है बड़ा, लेकिन एक लाइन का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है 1/8 डिवाइडेड बाई 1/8 इंटू 1/8 अपॉन 1/8 डिवाइडेड बाई 1/8 ऑफ 1/8, ठीक है, ये है आपका प्रश्न, ठीक है। वी बॉडमास पे आधारित फिर से एक प्रश्न लगाते हैं हम लोग। अभी कि इस प्रकार के प्रश्न में अच्छे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि उसके अरे ये तो एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। ये भी क्या है, वी बॉडमास पे आधारित है, यानी पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ऑफ, पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ऑफ, ये सॉल्व होगा। तो सीधा सीधा भैया ये क्या हो जाएगा, ये गुणे में बदल जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये आ जाएगा आपका ऊपर वाला, तो ऐसे ही लिख लीजिए 1/8 के लिए भी ऐसे लिख लेते हैं, भागे 1/8 और गुणे 1/8, ठीक। और नीचे आएंगे तो 1/8 और ये 8 नहीं है 64, 1/64 हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर भी पहले ये सॉल्व होगा, ये नहीं सॉल्व होगा, ठीक, तो ऊपर भी पहले सॉल्व होगा। अब ये भाग का निशान है, गुणे में बदलेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 1/8 है कितना हो जाएगा, 8/1, तो 1/8 गुणे 8/1 हो जाएगा और गुणे 1/8, बटे में आएंगे तो ये 64 ऊपर जाएगा, तो 1/8 और गुणे 64/1, या 64 लिखिए। अब देखिए सिंपल हो गया, 8 नहीं 64, ये कट गया, 8 आ गया और 8 से 8 ये कट गया, अब बचा कितना, 1/8 और बटे में कितना, देखिए यहाँ पे 8 बच गया। अब 1/8/8 यानी कितना आ गया, नीचे आएगा तो 1/64, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, 1/64। तो ये आज हम लोगों ने वी बॉडमास पे आधारित अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं, और वी बॉडमास में बहुत ही सावधानी से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। एकदम फ्री का नंबर होता है, लेकिन जल्दबाजी में आप ये फ्री वाला नंबर भी छोड़ आते हैं, तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है वी बॉडमास में। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उसमें हम लोग और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, और जो भी लेक्चर आप पढ़ रहे हैं उस पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक ऐसा पोर्शन होता है जो एग्जाम में 40 to 50% क्वेश्चंस को कवर करता है। बार बार घुमा फिरा के 40 से 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा लगाइए। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं वीडियो के नीचे, और जो हम लोग का फेसबुक पे ग्रुप बना है ट्रिकी मैथ्स गुरु, वहां पर भी आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं ग्रुप में डाल करके। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।